लेकिन उसने परिवर्तन स्वीकार किया, सच्चाई का रास्ता पकड़ा, तुम्हारा दिल जीतना चाहा। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से आदित्य के पास गईं। तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, इसलिए तुमने मुझे सब सच बता दिया। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है। जादूगर चक्रधारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैं उसके खिलाफ जाता हूं तो मुझे तो पाप लगेगा ना। ये सुनकर कुमुद क्रोधित हो गई। उसने तुम्हें मानवता की भलाई के लिए नहीं पाला, बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए बड़ा किया है। वो तुम्हें बुराई के रास्ते पे ले जाना चाहता है। वो तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि पिता बनने का नाटक करता है। तुम एक अच्छे मनुष्य हो और वो एक खतरनाक जादूगर है। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हाँ 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 हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। अब मैं उसके रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमुद मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद आदित्य और राजकुमारी कुमुद का धूमधाम से विवाह हो गया। एक दिन जादूगर चक्रधारी अपने खंडहर में बैठा था, तभी उसका एक शिष्य वहां आया। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, वो आदित्य है ना, उसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने कहा था कि राजकुमारी को प्रेम जाल में फंसाकर उसे धोखा देना, लेकिन उसने तो उससे विवाह कर लिया। अब वो राजकुमारों जैसा मजे का जीवन जी रहा है और आप यहाँ। ये सुनकर चक्रधारी क्रोधित हो गया। ओ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की है तो उसे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो क्रोध में वहां से निकल गया। दूसरी ओर आदित्य अपने कक्ष में बैठा था, तभी राजकुमारी कुमुद उसके पास आई। आज मेरी एक ऐसी सुंदर तस्वीर बनाओ कि मेरा मन खुश हो जाए। अच्छा, चित्र बनाऊं आपका? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी जी। अभी बनाता हूं। अरे जरा मेरी आंखों में देखिए और मुस्कुराइए। थोड़ा सा और मुस्कुराइए। आंखें थोड़ी सी आप छोटी करिए, बहुत बड़ी कर लिए। ऐसे ही। अब देखिए आप। आदित्य चित्र बनाने लगा, तभी अचानक जादूगर चक्रधारी वहां प्रकट हो गया। आदित्य चौंक गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तूने मेरे साथ धोखा किया है आदित्य। तुझे इस राजकुमारी से बहुत प्रेम है ना, और इसे अपने चित्रों से बहुत लगाव है। आज के बाद ये राजकुमारी अपने ही चित्र में कैद होगी। ओम चित्रकारम चित्रकार। हाँ। उसने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल राजकुमारी कुमुद रंग बिरंगी किरणों में अपने ही चित्र में समा गई। आदित्य, मुझे बाहर निकालो। चक्रधारी हंसने लगा। ये मेरा खेल है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा ना, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने आदित्य की ओर देखा। ला, अब मेरी तुलिका मुझे वापस दे दे। ला, वापस कर। तभी वहां राजगुरु आ गए। आदित्य, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इस समय ये जादूगर बहुत शक्तिशाली है और मैं इसे रोकने के लिए दिव्य अनुष्ठान कर रहा था। मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जल्दी करो। ये सुनकर चक्रधारी हंसने लगा। अच्छा, जल्दी करो। मैं तुझे श्राप देता हूँ आदित्य। जैसे ही तू इस राज्य को छोड़कर जाएगा, अपनी सारी याददाश्त खो देगा। तू सबका चित्र बना पाएगा, लेकिन किसी लड़के के चित्र को नहीं बना पाएगा, और खास तौर से अपनी पत्नी कुमुद का। जा, तेरी याददाश्त तभी लौटेगी जब तू दोबारा से इस महल में इसी स्थान पर आएगा। हाँ।
आदित्य, इसकी बात पर ध्यान मत दो, जल्दी से जाओ यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ जाओ जाओ। आदित्य ना चाहते हुए भी महल से बाहर भाग गया। चक्रधारी क्रोधित हो उठा। राजगुरु, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता है। जब आदित्य वापस आएगा उसी दिन उसका अंत करूंगा। तब तक मैं तुम्हारे पूरे राज्य को पत्थर में बदल दूंगा। ओम। उसने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राजगुरु और पूरा राज्य पत्थर में बदल गया। अगले ही पल आदित्य को होश आ गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ जादूगर चक्रधारी वहां प्रकट हो गया। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर यहाँ पे आएगा। तेरी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन अब तेरी अंतिम घड़ी भी आ गई है। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। मेरी पत्नी राजकुमारी कुमुद को चित्र से आजाद कर दो। चक्रधारी हंसने लगा। कभी नहीं, कुमुद तेरी कभी नहीं हो सकती। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आदित्य क्रोधित हो गया। अरे बस बहुत हो गया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुमने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ चक्रधर, मेरी पत्नी को आजाद करो और इस राज्य को अपने श्राप से मुक्त कर दो। चक्रधारी ने गहरी नजर से आदित्य को देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मेरे हवाले तुलिका कर दे। आदित्य ने तुलिका उसके हवाले कर दी। जादूगर तुलिका को पकड़कर हंसने लगा। मूर्ख, तूने वही गलती कर दी जो तुझे नहीं करना चाहिए था। तुझे याद है जब केशव नगर में रहता था और तेरी याददाश्त खो गई थी, तब कभी भिखारी, कभी साधु, कभी पड़ोस की ताई बनकर मैं ही तेरे पास इस तुलिका को लेने आता था। ये तुलिका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर आदित्य रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी जेब से दूसरी तुलिका निकालता है। और अब मुझे साधु महाराज की बात याद आ रही है। इस तुलिका में किसी की जान बसी है, यानी तुम्हारी जान। और तुम्हारी भी बात कि समझ लो कि मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूं। तुम ये तुलिका सीधे तौर पर मुझसे छीन नहीं सकते थे ना। अगर मैं तुम्हें अपनी मर्जी से देता तभी तुम इसे मुझसे ले सकते थे। तुम्हारी जादुई शक्तियां और तुम्हारे प्राण इसी तुलिका में है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ। ये सुनकर चक्रधारी चौंक गया। अगले ही पल आदित्य ने तुलिका तोड़ दी। जादूगर चक्रधारी रंग बिरंगी किरणों के साथ पत्थर में बदल गया। राजकुमारी कुमुद चित्र से बाहर आ गई। एक तेज धमाके के साथ पूरा राज्य फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आया। सैनिक और राजगुरु भी जीवित हो गए। उस दिन के बाद चंदन नगर फिर से खुशियों में भर गया। आदित्य ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिसने अपने कर्म, साहस और प्रेम से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे राज्य को अंधकार से उजाले में ला खड़ा किया। Subscribe to channel.